दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अमेरिकन वर्क कल्चर पर बात करेंगे। ये सब्जेक्ट इसलिए भी इंटरेस्टिंग या इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के हर कंट्रीज से लोग अमेरिका में जॉब करने आते हैं या स्टडीज़ करने के लिए आते हैं। स्टडीज़ करने के बाद ज़्यादातर लोग जॉब करके सेटल भी हो जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए अमेरिकन वर्क कल्चर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में मैं इंडियन वर्क कल्चर को भी डिस्कस करूंगा ताकि आप दोनों कंट्रीज के वर्क कल्चर को बहुत अच्छे से समझ सकें। मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा कि अमेरिकन वर्क कल्चर कैसा है। मैंने इंडिया में भी जॉब किया है और यूएसए में भी काफ़ी सालों से जॉब करता आ रहा हूं। मैं इस सब्जेक्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के साथ अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने इंडियन कल्चर वर्सेस अमेरिकन कल्चर में एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों कंट्रीज के कल्चर डिफरेंसेस को समझने में वो वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर काफ़ी यूनिक और इनक्रेडिबली डाइवर्स हैं और ये जो कल्चर डिफरेंसेस हैं वो हमें हमारे ऑफिस कल्चर में भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ किसी एक कंट्री के वर्क कल्चर को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, केवल फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोनों कंट्रीज के कल्चर अपने जगह सही हैं। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा सोचने और देखने का नजरिया कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जनरल वर्क कल्चर। इन अमेरिका इट्स ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ इनोवेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस बहुत कॉमन होता है। अमेरिका में शुरू से ही बिना हेजिटेशन के अपनी बात को रखना सिखाया जाता है, चाहे सामने कोई एल्डर या सीनियर क्यों ना हो। यहाँ 9 to 5 जॉब इतना कठिन नहीं है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन वर्क कल्चर। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन एंड कलेक्टिव अप्रोच टू वर्क। इंडिया में कोवर्कर्स के साथ भी फैमिली जैसे रिलेशन बन जाते हैं। टिपिकली इंडिया में वर्क आवर्स लॉन्ग होते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में, और ऑफिस में हायरार्की कल्चर होता है। सीनियर्स और बॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इंडियन ऑफिसेस में। इंडिया में अपने परफॉर्मेंस के साथ अपने सीनियर्स और बॉस को खुश रखना भी एक जरूरी एलिमेंट्स होता है करियर में आगे बढ़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में आगे बढ़ने के लिए केवल आपका परफॉर्मेंस जनरली काफ़ी होता है। यहाँ आपका अच्छा रिलेशन आपके पुअर परफॉर्मेंस में जनरली कोई हेल्प नहीं कर सकता। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्टाइल। In America, direct and open communication is very common. You are encouraged to speak your mind and challenge ideas. अमेरिकन कल्चर में जनरली लोग सीधे और साफ साफ बोलना पसंद करते हैं। यहाँ अगर आप अपने बॉस या सीनियर के आइडियाज से एग्री नहीं करते हैं या आपके पास बेटर आइडिया हो तो उसे पोलाइटली बिना हेजिटेशन के आप बोल सकते हैं। वहीं इंडियन कल्चर में कम्युनिकेशन ज़्यादातर इनडायरेक्ट और अप्रोच पोलाइट होता है। इंडियंस जनरली हेजिटेट करते हैं किसी के साथ डिसएग्री करने में, स्पेशली अपने सीनियर और बॉस के साथ। इंडिया में कम्युनिकेशन इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने जूनियर से बात कर रहे हैं या अपने सीनियर के साथ। नंबर 3, हायरार्की एंड अथॉरिटी। ये एक दूसरा की डिफरेंसेस है इंडियन और अमेरिकन वर्क कल्चर में। इन अमेरिकन कल्चर देयर इज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। अमेरिकन बहुत कंफर्टेबल होते हैं किसी भी पोजीशन या किसी भी लेवल के पर्सन से बात करते समय। यहाँ पर हर पोजीशन के लोगों की इक्वल रिस्पेक्ट होती है। यहाँ सभी को उनके फर्स्ट नाम से बुलाया जाता है, यहाँ तक कि कंपनी के सीईओ को भी। खाने के लाइन में आपके कंपनी का सीईओ भी आपके पीछे खड़ा हो सकता है और आपका बॉस भी सामने से आपको गुड मॉर्निंग या हेलो बोल सकता है। इंडियन कल्चर में सब कुछ डिपेंड करता है हायरार्की और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। जनरली एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर और बॉस की हर बात मानते हैं या उनके साथ डिसएग्री करने में हेजिटेट करते हैं। इंडिया में सभी अपने सीनियर्स और हायर लेवल के लोगों को सर या मैडम कहकर बुलाते हैं या रिस्पेक्टफुली भी दूसरों को सर या मैडम बुलाया जाता है। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी एक ऐसा एरिया है जहां दोनों कंट्रीज में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इन अमेरिकन कल्चर डिसीजन मेकिंग इज ऑफ्टन मोर पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव। अमेरिकन जनरली सभी की ओपिनियन की वैल्यू करते हैं और दूसरे का ओपिनियन अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो बेझिझक उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इंडियन कल्चर में डिसीजन जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है।
इंडियन जनरली डिसीजन अपने सीनियर और बड़ों से लेना पसंद करते हैं, अपने जूनियर से नहीं। जूनियर हमेशा हेजिटेट करते हैं अपने सीनियर के डिसीजन को चैलेंज करने में। नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस। अमेरिकन कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अमेरिकन टेंड टू प्रायोरिटाइज पर्सनल टाइम एंड वेकेशंस। अमेरिकन ज़्यादातर दिन में 8 घंटे और वीक में केवल 5 दिन काम करते हैं। यहाँ एम्प्लॉयज़ को 2 to 6 वीक्स ईयरली वेकेशन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी एंड पोजीशन। और इंडियन कल्चर में काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू फैमिली लाइफ। इंडियंस के लिए वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाना मुश्किल होता है वर्कलोड के कारण। ज़्यादा चांसेस है एम्प्लॉयज़ का रोज़ 8 घंटे से ज़्यादा काम करना और वेकेशन पे जाना भी चैलेंजिंग होता है। हालांकि अब इंडिया में भी वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत सारी कंपनीज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नंबर 6, सैलरी। ये वो सब्जेक्ट है जिसे हर कोई जानना चाहता है कि अमेरिका में लोगों की सैलरी कितनी होती है। द एवरेज सैलरी इन यूएसए इज सिग्निफिकेंटली हायर दैन द एवरेज सैलरी इन इंडिया। और ज़्यादातर लोग अमेरिका इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में सैलरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू बैंगलोर में उसी पोजीशन पर। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज सैलरी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द यूएसए इज अराउंड $110,000 per year, while the average salary for software engineer in India is around 15 to 16 lakhs per year, which is approximately $20,000 per year. वैसे इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यूएसए के कंपैरिजन में कम है और सैलरी का कम या ज़्यादा होना बहुत सी बातों में डिपेंड करता है, जैसे आप अमेरिका के किस स्टेट में हैं, किस सिटी में हैं, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है और आपके पास जो स्किल सेट है उसकी डिमांड कितनी है। यहाँ पर अच्छी सैलरी के साथ बोनस, स्टॉक ऑप्शंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अदर पर्क्स भी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर जॉब। नंबर 7, डिग्री एंड सर्टिफिकेशन। दोस्तों, अमेरिका में डिग्री और सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। मैक्सिमम अच्छे जॉब के लिए आपके पास डिग्री और उस पर्टिकुलर फील्ड का सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, टीचर, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, अटर्नी, आर्किटेक्ट, डेंटिस्ट या कुछ और प्रोफेशन में हैं, फिर भी यूएसए में आने के बाद आपको यहाँ उस फील्ड का एक एग्ज़ाम देना होगा या सर्टिफाइड होना पड़ेगा। और अमेरिका में कई प्रोफेशन जैसे मेडिसिन, लॉ, फाइनेंस और इंजीनियरिंग फील्ड में एडवांस डिग्री और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, मिनिमम बैचलर डिग्री और समटाइम्स MBAs और PhDs। हालांकि कुछ जॉब में आपको ये एक्सेप्शन देखने को भी मिल सकता है, जैसे टेक इंडस्ट्रीज़ या IT फील्ड में, जहां आपके पास डिग्री ना भी हो तो चल जाएगा अगर आपके पास उस जॉब के लिए राइट स्किल सेट हो तो। नंबर 8, लाइफस्टाइल इन यूएसए। इन माई एक्सपीरियंस, लाइफ इन अमेरिका इज़ ईजियर देन इंडिया। आप जैसा ज़िंदगी जीना चाहते हो जी सकते हो, यहाँ कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। अगर यूएसए में आपके पास जॉब है तो आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पर घर या कार लेना इंडिया के कंपैरिजन में आसान होता है। लोन के प्रोसेस और रिक्वायरमेंट काफ़ी इजी होते हैं। ज़्यादातर लोन प्रोसेस घर बैठे ही हो जाते हैं। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ ज़्यादातर बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ जरूर नहीं कि आप अपने बॉस और कलीग्स को अपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम में ऐड करो। यहाँ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स मोस्टली लिंक्डइन प्रोफेशनल सोशल साइट में होते हैं। अमेरिका में ऑफिस आवर्स के बाद मोस्टली आपके बॉस या आपके कलीग्स आपको कांटेक्ट नहीं करते, स्पेशली वीकेंड्स या वेकेशन में। एवरीवन रिस्पेक्ट्स पर्सनल और फैमिली टाइम हियर। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ सोशल लाइफ उतनी अच्छी या स्ट्रांग नहीं है। ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ आने के बाद आपके फ्रेंड्स कितने हैं और आपका सोशल सर्कल कैसा है। यहाँ आने के बाद आप इंडिया की बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, आपके फेवरेट इंडिया के फूड और रेस्टोरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स की शादी, पार्टीज़। इंडिया में लोगों के दुख और सुख में हम शामिल नहीं हो सकते जब तक कि आप पहले से प्लान न करो। ज़्यादातर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशन केवल फ़ोन कॉल्स या सोशल मीडिया में ही लिमिटेड हो जाती है। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे दोनों कंट्रीज़ के वर्क कल्चर। हो सकता है आपका ऑफिस कल्चर या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल अपोजिट हो, पर ये रिसर्च दोनों कंट्रीज़ के जनरल ऑफिस कल्चर पर आधारित है। जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों कंट्रीज़ के कल्चर अपने जगह सही हैं और ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। हम एक दूसरे से अलग इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के कल्चर और प्रैक्टिस काफ़ी अलग हैं। हमें हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, किसी भी अच्छी बातों को
और डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। अगर आप अमेरिका में जॉब के लिए या स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ का कल्चर काफ़ी ईजी है, स्पेशली ऑफिस कल्चर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।